हरे कृष्णा। नमस्ते। कार्तिक के उपलक्ष्य में हम कृष्ण भगवान की लीलाओं का श्रवण वर्णन करेंगे। श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित है कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान। कार्तिक के उपलक्ष्य में हम इस अध्याय से शुरू करेंगे जहाँ माता यशोदा भगवान कृष्ण को बांधती हैं। अध्याय 9, माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बांधा जाना। तो ये पढ़ना शुरू करने से पहले हम कृष्ण कृष्ण मंत्र का 3 बार जाप करेंगे और फिर प्रारंभ करेंगे। आइए करते हैं। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा मां कृष्णा 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 पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्षा मां कृष्ण 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 पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण 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 हे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्षा मां कृष्ण 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 पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। अध्याय 9, माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बांधा जाना। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दधि मंथन करते समय वे श्री कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच सोचकर आनंदित होने लगी। दही मथते समय उनकी साड़ी का सिरा दृढ़तापूर्वक लिपटा था और जब वे दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथ रही थी तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से, जो दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण हिल रहे थे, दूध चूने लगा। उनके हाथ की चूड़ियाँ तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुनझुन कर रहे थे और उनके कर्णाभूषण तथा स्तन हिल रहे थे। उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें थी और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे और अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वे चाहते थे कि माता दही मतना बंद कर दे। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था और दही मथना बाद का कार्य था। यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। जब श्री कृष्ण दूध पी रहे थे
तो माता हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। अकस्मात चूल्हे पर रखा हुआ दूध उबलने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही श्री कृष्ण को एक ओर बिठाकर चूल्हे के पास गई। माँ द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण श्री कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध हुए, जिससे उनके होठ तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होठ बंद कर लिए और हाथ में एक कंकड़ी लेकर तुरंत माखन की मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाल लिया और आँखों में कृत्रिम आंसू भरकर वे एकांत में जाकर मक्खन खाने लगे। बोलो माखन चोर भगवान कृष्ण की जय। इस बीच यशोदा कड़ाही से उफनते दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आई। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखा था। चूंकि उन्हें अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया, अतः वे समझ गई कि यह कार्य उसी का है। वे हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है, मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया है। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे लकड़ी के एक उल्टे रखे बड़े उखल पर बैठा पाया। वे छत से टंगे झूले पर लटके एक छीके से मक्खन निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डर कर इधर उधर देख रहा है। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वे चुपचाप पीछे से आई, किंतु श्री कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही हैं। अतः वे तुरंत उखल से उतरकर डर के मारे भाग चले। माता यशोदा उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रही, जिन तक बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते। दूसरे शब्दों में, योगियों तथा चिंतकों द्वारा पकड़ में न आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसी महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे थे। किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से न पकड़ पाई। फिर भी वे यथासंभव तेजी से उसका पीछा करने लगी। उनकी केश राशि शिथिल पड़ गई और केश पर लगा फूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। यद्यपि वे थक गई थी, किंतु जिस तिस भांति वे नटखट बालक तक पहुंच गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब श्री कृष्ण पकड़े गए तो वे रुआंसे हो गए। वे अपनी आंखें हाथों से मलने लगे जिनमें काला काजल लगा हुआ था। बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता के मुख को देखा और भय के कारण उनकी आंखें बेचैन हो उठी। माता यशोदा यह समझ रही थी कि श्री कृष्ण वृथा ही डरे हुए हैं और वे उसके लाभ के लिए उसका डर दूर करना चाह रही थी। अपने पुत्र की सर्वाधिक हितैषिणी माता यशोदा सोचने लगी, यदि यह बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो उसे कहीं कुछ हो न जाए। तब यशोदा ने छड़ी फेंक दी। उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी।
वे नहीं जान पाए कि श्री भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता सोच रही थी कि श्री कृष्ण छोटा सा शिशु है। वे यह नहीं जान पाई कि यह बालक अनंत है, जिसका न तो अभ्यंतर है, ना बाह्य है, न आदि है और न अंत। वे असीम तथा सर्वव्यापी हैं। निस्संदेह वे ही यह संपूर्ण दृश्य जगत हैं। फिर भी यशोदा जी श्री कृष्ण को अपना नन्हा मुन्ना ही समझ रही थी। यद्यपि वे समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर हैं, तो भी वे उन्हें काष्ठ के उलूख से बांधने का प्रयत्न कर रही थी। किंतु जब वे उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और रस्सी एकत्र की, उसमें जोड़ा, किंतु तब भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तब भी वह 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी, किंतु विस्मित थी। ऐसा कैसे हो रहा है? वे श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थक कर चूर हो गई। उनको पसीना आ गया और शीश की माला नीचे गिर पड़ी। तब माता को इतना श्रम करते देख श्री कृष्ण को दया आ गई और वे रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। श्री कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवीय बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निस्संदेह श्री भगवान को अपने वश में कौन कर सकता है? शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वे उसकी रक्षा करें या उसे मिटा दें। किंतु भक्त अपने शरणागत पद को कभी नहीं भूलता। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के दाता हैं, किंतु उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी देवी तक को कभी नहीं हो पाया। श्री भगवान जो नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में विख्यात हैं, योगियों तथा चिंतकों तक के लिए भी कभी पूर्ण रूपेण ज्ञेय नहीं हैं, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ हैं। न ही वे योगियों तथा चिंतकों द्वारा समस्त आनंद के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गई। उस समय उलूख में बंधे हुए श्री कृष्ण ने अपने समक्ष वृक्षों की एक जोड़ी यमल देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता था। अतः परम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया था, जिससे मैंने दही की मटकी तोड़ दी थी और सारा मक्खन बंदरों को बांट दिया था। अब उन्होंने मुझे काष्ठ के उलूख से बांध दिया है, अतः मुझे पहले से अधिक शैतानी का कार्य उपद्रव करना चाहिए। अतः उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। अर्जुन वृक्षों की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में ये वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और इनके नाम नलकुवर तथा मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में इन्हें नारद ऋषि ने शाप दिया था
क्योंकि ये मद में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु श्री नारद मुनि ने शाप के साथ यह भी वर दिया था कि श्री कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकेगा। यह कथा अगले अध्याय में दी गई है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बांधा जाना नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो आशा करते हैं ये कार्तिक के उपलक्ष्य में आपको ये भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाएं, बाल लीलाएं बहुत ही पसंद आएगी। आप सभी ये वीडियो अपने जानने वालों के साथ, अपने साथियों के साथ, और जो किसी कृष्ण भगवान के भक्तों को या श्रद्धालुओं को जानते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग ये लीला सुन के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और कार्तिक के महीने में और भी अधिक लाभ उठा सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कार्तिक मास की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।